अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आगाही मुहिम मालूमात सब तक मैं ज़ीशान राना के साथ। तो व्यूअर्स, अभी मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड की थी वो बच्चों के वज़ाइफ़ के हवाले से थी कि बच्चों के वज़ाइफ़ आ चुके हैं जिन स्कूल के रुके हुए थे। 3-3 किस्तें थी, 40-40 हज़ार, 45,000, इवन के 55,000 तक जो मैंने खुद चेक की हैं वो पेमेंट्स थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 मालूमात दूँगा। एक तो ये कि अभी तक उनको पैसे क्यों नहीं मिले, वो कल गए भी थे अपने अकाउंट्स में चेक करवाने के लिए, उनको नहीं मिले। और दूसरी अहम ये कि जो बार-बार सवाल पूछा जा रहा है कि जिन ख़वातीन के पैसे बंद हो गए हैं, क्या उनको भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बड़ी तफ़सील से इन 2 बातों का जवाब देने वाला हूँ। तो इसमें वीडियो को आपने गौर से सुनना है और इसको देखिए, मैं आप लोगों को ना वीडियो में बता देता हूँ क्लियरली, लेकिन मैं हैरान हूँ कि फिर भी आप लोग वही सवाल मुझे या व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं या फिर कमेंट में कर रहे होते हैं। जब मैंने आपको एक डिटेल में बता दी है बात, तो आप इसको ज़रा गौर से सुन लिया करें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये मालूमात पहुँचे। और इस वक़्त जो हालात हैं उसमें ये एक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जो है वो साबित होने वाला है उनके माशी तौर पर कि उनको कुछ पैसे मिल जाएँगे और वो अपना गुज़र-बसर बआसानी, बाइज़्ज़त तरीके से कर सकेंगे। तो पहला टॉपिक मैं आप लोगों को बताता हूँ इस हवाले से कि जिन ख़वातीन के पैसे बंद हो गए थे, क्या उनको पैसे मिलेंगे? जी हाँ, इस किस्त में जो बच्चों वाली आई है, जो ख़वातीन सर्वे करवाने के बाद नाअहल हो गई थीं, तो ये बात आपने बड़े गौर से सुननी है और इसको समझना है कि वो ख़वातीन जिन्होंने सर्वे करवाया था और वो उसमें नाअहल हो गई थीं, लेकिन उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, पहले भी उन औरतों को पैसे मिल रहे थे। बाकायदगी से। लेकिन अब उनके पैसे बंद हो गए हैं, तो उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे और उनके जो वज़ीफ़ा जैसे उन लोगों को पहले मिल रहा था, तो उनका वज़ीफ़ा अब भी उन ख़वातीन के अकाउंट में वैसे ही मिलेगा। बशर्त ये कि उनकी हाज़िरी पूरी होनी चाहिए और वो स्कूल में जाते होने चाहिए। ये ना हो कि स्कूल छोड़ दिया हो, किसी काम कर रहे हों कोई काम, तो उनके पैसे नहीं आएँगे। लिहाज़ा वो ख़वातीन जो फ़ाइलर हुई हैं, उनके नहीं हैं। वो ख़वातीन जिनका स्कोर पीएमटी स्कोर, आप लोगों को अब तो ये मालूमात हो गई है पीएमटी स्कोर क्या होता है, उनका बढ़ गया था, 32 से ज़्यादा हो गया था और उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको ये वज़ीफ़ा ज़रूर मिलेगा। लिहाज़ा बल्कि आपके अकाउंट्स में जमा भी हो गया है, आप दुकान पर जाएँगे तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि जिन ख़वातीन का स्कोर बढ़ा था, ना कि वो फ़ाइलर हुई थी, ये बात ज़हन में रखनी है। जिनका सिर्फ़ स्कोर बढ़ा था और उनके बच्चे पढ़ रहे थे और पहले उनको वज़ीफ़ा मिल रहा था, उनको वज़ीफ़ा मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा जब तक वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब आप स्कूल छुड़वा देंगे उसके बाद वज़ीफ़ा नहीं मिलेगा। लिहाज़ा एक चीज़ क्लियर हो गई। और अब दूसरी बात ये है कि कल ख़वातीन गई थी, स्कूल वालों को हमने बताया था, वो उन्होंने पेरेंट्स को बताया, वो पैसे निकलवाने के लिए गए बच्चों का वज़ीफ़ा, तो वहाँ पर वज़ीफ़ा नहीं था, अकाउंट अभी उनका सिफ़र था। देखें, अभी आपके अकाउंट में पैसे जमा हो गए हैं, वज़ीफ़ा आ गया है, हमने चेक किया है, तसल्ली की है। आपको पता है कि ऐसे मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करता, कोई मालूमात ऐसे नहीं देता आप लोगों को। तो आप लोगों को जो मैंने मालूमात दी थी वो एग्ज़ैक्ट ही है, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था कि पेमेंट आ गई है। लेकिन अभी डिवाइस पर इसलिए शो नहीं हो रही कि डिपार्टमेंट ने वो चेक्स बैंक में जमा करवा दिए हैं और वो आप लोगों के अकाउंट में 2 से 3 दिन में आ जाएँगे। तो आप सोमवार, मंगल या बुध, इन 3 दिनों में 100% आप लोगों को मिल जाएँगे। आप सोमवार का ही समझ लें, वरना मंगल को पक्का आप लोगों के अकाउंट में पैसे आ जाएँगे, आप डिवाइस से वो पैसे निकलवा सकते हैं। तो अब आप लोगों की ये अपनी ज़िम्मेदारी है, आप लोग खुद जाएँ वहाँ पर पैसे निकलवाएँ। आप रकम पूरी वसूल करें। अगर किसी किस्म का कोई मसला है, अगर आपको शक है कि आपको पैसे कम दिए गए हैं, तो मुतलका तहसील ऑफ़िस में जाएँ, वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करें और अपने पैसे पूरे वसूल करें। तहसील अलीपुर के स्कूल्स में किसी भी पेरेंट का कोई इश्यू हो, उनको बच्चों के पैसे पूरे ना दिए हों, 500 कटौती है, 1000 कटौती है, जितनी भी कटौती अगर वो आपसे करते हैं, अगर ₹100 भी कटौती करते हैं, तो आप मेरे पास आ सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के पास जा सकते हैं, ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं, उन्हें बताएँ कि उनकी इतनी कटौती हुई है। इंशाल्लाह आपको आपकी कटौती की रकम वापस की जाएगी और उस रिटेलर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लिहाज़ा आप लोग अपने पैसे पूरे वसूल करें, जो हालात चल रहे हैं बहुत मुश्किल है, एक-एक रुपया बहुत अहम है। लिहाज़ा वो बच्चों के पैसे हैं, आप लोग वसूल करें और अपने बच्चों पर ही खर्च करें। उनके यूनिफ़ॉर्म, उनके शूज़, उनकी जो-जो ज़रूरियात हैं, इन पैसों से, ये पैसे देने का मकसद ये है कि आप वो उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। लिहाज़ा आप लोग जाएँ सोमवार, मंगल, इंशाल्लाह आपके अकाउंट्स में पेमेंट आपको मिलेगी।
تو اس ویڈیو میں میں نے یہ 2 باتیں کلیئر کرنی تھی. اگر اب بھی آپ کو کلیئر نہیں ہے تو مزید آپ پھر مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سوال دوبارہ نہیں کرنا کہ سر ہم تو کل گئے تھے پیمنٹ نہیں آئی. بھائی میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ کیوں نہیں آئی اور کب آئے گی. اور پھر سے یہ سوال نہیں کرنا کہ جی وہ تو ہم فائلر ہوئے تھے ہمارے کیوں نہیں آئے. وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ فائلر کے نہیں ہیں، جن کا PMT اسکور زیادہ ہو گیا تھا صرف ان خواتین کے ہیں. جن کو ڈاؤٹس ہوگا، جو بھی کسی قسم کا اگر کوئی شک ہے تو وہ سوموار منگل کو ڈیوائس پر پیسے شو ہو جائیں گے، وہاں پر اپنا جو ہے وہ شک کو کلیئر کر سکتے ہیں. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اب کوئی اس میں ایسی کوئی راکٹ سائنس ہے. سیدھی سی الفاظ میں آپ لوگوں کو ساری بات سمجھا دی ہے. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.